हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, क्योंकि शुरुआत में छोटे सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े सेंटेंस बनाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो हम आसानी से बना सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखिए इज़ एम आर लिख दिया है और एक रूल यहाँ लिख दिया है। दोस्तों, हमें इसे फॉलो करना है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रूल हम फॉलो क्यों करते हैं, किस तरह के सेंटेंस इस रूल को फॉलो करके हम बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है, या वो चीज़ है क्या, वो बताने के लिए हम ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सीखते हैं अब ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, क्योंकि हमें ये छोटे सेंटेंस ही प्रैक्टिस करने पड़ते हैं पहले इंग्लिश बोलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है इज़ का मतलब लिख दिया है, एम का मतलब हमने लिख दिया हूँ, आर का मतलब हमने लिख दिया हैं या हो। ठीक है दोस्तों, आपको रूल फॉलो करना है। एक सिंपल सा रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट फिर इज़ एम आर में से एक लेना है दोस्तों, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको क्लियर करेंगे दोस्तों कि किस तरह के सेंटेंस और कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वह एक डॉक्टर है। ठीक है, अब इस रूल को हमको फॉलो करना है। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट ही। अब इज़ एम आर जब हमको लेना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम हिंदी वाले में यहाँ देखेंगे, यहाँ है लिखा है, तो इज़ एम आर में से यहाँ से ऊपर देखेंगे फिर कि इज़ का मतलब है। ठीक है, हम यहाँ से इज़ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ही इज़ ए डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे खुश हैं। वे खुश हैं, सब्जेक्ट हमने लिख दिया दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया दे। ठीक है, फिर अब उसके बाद इज़ एम आर में से क्या लेना है वो देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि हैं लिखा है, फिर इसमें देखेंगे कि इज़ मतलब है होता है, एम मतलब हूँ होता है, आर मतलब हैं होता है। ठीक है, हैं कहाँ लिखा है दोस्तों, आर के नीचे लिखा है, तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, आर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वे खुश हैं, हैप्पी, तो दे आर हैप्पी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। ये रूल हमको फॉलो करना है दोस्तों, इस रूल को बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है, यही रूल हमको फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके, सब्जेक्ट हमने लिख दिया वी। ठीक है, फिर जब हमको इसमें से इज़ एम आर में से लेना है कुछ, तो हम फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में। यहाँ है लिखा है, तो ऊपर है के लिए क्या लिया था, आर लिया था, तो यहाँ पे भी आर है। ठीक है दोस्तों, वी आर, फिर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। नदी गहरी है। ठीक है दोस्तों, नदी गहरी है, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, हमारा नदी हो गई, तो नदी की इंग्लिश द रिवर। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया द रिवर। अब फिर उसके बाद जब हमको इज़ एम आर में से एक लेना है, तो हम कहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं लास्ट में कि है लिखा है जब लिखा है, तो फिर ऊपर देखते हैं कि है किस चीज़ का होता है। अगर हमको याद है तो देखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, और नहीं याद है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ही है कि इंग्लिश यहाँ क्या लिखी हुई है दोस्तों, इज़ लिखी हुई है, तो हमने इज़ लिया। ठीक है, फिर द रिवर इज़ डीप, फिर ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया डीप। ठीक है दोस्तों, द रिवर इज़ डीप। फिर आगे चलते हैं, वह एक सड़क है। वह एक सड़क है, हमने सब्जेक्ट लिखा है दोस्तों, वह दैट। फिर इज़ एम आर में से क्या लेना है, तो हम कहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ है लिखा हुआ दोस्तों, तो हम क्या लेंगे, इसमें से इज़ ले लेंगे, वहाँ देखेंगे इज़ मतलब है, तो दैट इज़ ए रोड। ठीक है, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया आई। ठीक है, आई के साथ हूँ है, यहाँ पे हूँ है, तो वहाँ से हम देख लेंगे एम आएगा, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस लेते हैं, वह लंबी है। वह लंबी है, शी, यहाँ है तो इज़ आ गया, शी इज़ टॉल। ठीक है, आप सुंदर हो या तुम सुंदर हो, यू मीन्स आप या तुम दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेकिन लिखा है आप सुंदर हो। ठीक है, तो यहाँ यू ले लिए, सब्जेक्ट हमने लिख दिया सबसे पहले, ये सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इज़ एम आर में से हमको क्या लेना है दोस्तों,
देखना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ता है लास्ट में, हिंदी में लास्ट में। तो हो लिखा है तो हो यहाँ देखेंगे कहाँ लिखा है, आर के नीचे लिखा, आर के नीचे लिखा हुआ है। तो यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो सब्जेक्ट क्या है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया दिस। अब फिर सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमें इसमें से एक लेना है दोस्तों। तो हम है के यहाँ लास्ट में देखेंगे कि क्या है, क्या लिखा है। इस एम में से एक लेने के लिए हम कहाँ देखते हैं दोस्तों, लास्ट में देखते हैं कि क्या लिखा है लिखा हुआ है। तो हमने इज ले लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ इज हमने लिख रखा है उसका, कि है का मतलब क्या होता है, इज होता है। तो ठीक है, दिस इज ए बुक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अब आप अपने मन से ऐसे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपने आमने सामने, अगल बगल, अपने रूम में या आसपास देखिए कि क्या चीज़ है। अपने रूम में देखिए बहुत सी चीज़ होंगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, और ऐसे बहुत से सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमने अभी जो सीखे वो सिंपल प्रेजेंट थे। ठीक है दोस्तों, अब हम उसी का पास्ट सीखते हैं दोस्तों, कि पास्ट में अगर वो बातें हमको कहनी थी, यानी कहना है, सॉरी, हमको पास्ट में वो बातें कहना है तो हम किस तरह से कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देख यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, रूल हमने चेंज कर दिया दोस्तों। पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिख रखा है वाज मतलब थी, था, वर मतलब थे, थी, सॉरी थी। ठीक है, वर मीन्स क्या है दोस्तों, थे, थी। यहाँ पे हमने थे इसलिए लिख दिया दोस्तों कि हम कभी कभी बहुत से लोग इसमें थे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ थे लिख दिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं और इसको बनाते हैं दोस्तों। बहुत आसान है ये बनाना है दोस्तों। देखिए, वह एक डॉक्टर था। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही। अब सेम रूल, वाज वर में से क्या लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, था है तो था की इंग्लिश यहाँ देखेंगे कि था, वाज में के नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ से हमने वाज ले लिया, ही वॉज ए डॉक्टर। ठीक है, अगला सेंटेंस, वे खुश थे, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया दे। अब फिर यहाँ थे के लिए हम क्या करें, इसमें जब सब्जेक्ट हमें लिख दिया उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें वाज वर में से एक लेना है। तो वाज वर लेने के लिए हम यहाँ पे हिंदी में देखेंगे कि थे है, तो थे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने से, वर के नीचे, इसलिए हमने वर ले लिया। तो दे वर हैप्पी, हम संतुष्ट थे, यहाँ थे है तो थे के लिए हमने वर लिया, तो यहाँ पे भी वर आएगा। तो हमने सब्जेक्ट लिखा दोस्तों, तो रूल फॉलो किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर वर लिखा। ठीक है, फिर सेटिस्फाइड, वी वर सेटिस्फाइड। ठीक है, उसी तरह अगला सेंटेंस है दोस्तों, नदी गहरी थी, नदी गहरी थी, द रिवर। फिर यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे देखेंगे वाज वर में से क्या लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ थी लिखा हुआ, तो थी कहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए वाज मतलब थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने द रिवर वाज डीप। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, वह एक सड़क थी। ठीक है, तो थी के लिए हमने यहाँ भी लिया है, क्या लिया था दोस्तों, वाज। थी का मतलब वाज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह सड़क थी, दैट हमने सब्जेक्ट ले लिया दोस्तों, उसके बाद वाज वर में से वाज ले लिया, क्योंकि थी है यहाँ पे लिखा इसलिए वाज ले लिया। ए रोड, दैट वाज अ रोड। मैं शिक्षक था। ठीक है दोस्तों, मैं शिक्षक था, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, सब्जेक्ट लिख दिया आई, फिर उसके बाद वाज वर में से क्या लेना है देखने के लिए दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे था की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है, आई वॉज ए टीचर। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। वह लंबी थी, तो थी की हमें एक बार पता है दोस्तों, वहाँ लिखा हुआ है थी की, तो हमने सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिया। ये रूल को हमको फॉलो करना है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा शी, फिर उसके बाद वाज, इसमें से एक ले लिया वाज, फिर टॉल, शी वॉज टॉल। अब आप सुंदर थे, आप सुंदर थे, यानी यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा यू, फिर रूल क्या कह रहा है, वाज वर में से एक लेना है, तो हमने यहाँ वर लिया। वर क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ थे लिखा था, और थे कहाँ है, किस में आता है दोस्तों, यहाँ देखिए वर में। तो यू वर ब्यूटीफुल। यह एक किताब थी, यह एक किताब थी, तो हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा दिस। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये थी के लिए, इसमें वाज वर के देखने के लिए यहाँ देखेंगे कि थी है, थी की इंग्लिश होती है वाज,
तो दिस वॉज ए बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तरीका दोस्तों। ये सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल पास्ट है। तो इससे आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों और उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने आसपास देखिए, आप कहीं आते जाते हैं रास्ते में तो देखते हुए जाइए और अपने मन में सोचते हुए जाइए, ये सेंटेंस बनाते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना जल्दी ये आपकी टंग पे आ जाएगा, आपकी ज़बान पे आ जाएगा दोस्तों। तो आप और ज़्यादा बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। ये छोटे छोटे सेंटेंस ही हमें बोलने में मदद कर, इन्हीं की सहायता से हम अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं दोस्तों। ठीक है।